ये धारावाहिक साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत उपन्यास दीवारों से पार आकाश पर आधारित है। इसे धारावाहिक का रूप देने के लिए लेखक की अनुमति से इसमें कुछ जरूरी बदलाव किए गए हैं। समाज में स्त्री के अधिकार की आवाज बुलंद करते इस धारावाहिक के पात्रों का किसी भी जाति, समुदाय, भाषा या व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। ललिताबेन ने अगर ये पढ़ाई की शर्त पूरी नहीं की ना तो चंद्रकांत भाई जरूर कोई ना कोई हंगामा करेंगे, क्योंकि शादी हुई थी तो उस शर्त पे ही ना है। तो शर्त की बात तो उठनी है। जो में ललिताबेन कोई भी हिसाब से मानने वाली नहीं है, तू देख लेना। अरे वो तो मेरे को भी मालूम है, इसीलिए तो कह रही हूँ कि अब इस घर में तमाशा होगा और मेरा पटोला नक्की। ठीक है, पहले तमाशा होने दे, फिर पटोला दिला दूंगा। अरे तो थशेज। पापा, हाँ? आप ऐसे क्यों बैठे हो? क्या सचमुच मैंने वसु की शादी करके गलती की है? ऐसे क्यों पूछ रहे पापा? शादी से पहले मैंने ललिता बहन के सामने शर्त रखी थी कि शादी के बाद वसु की पढ़ाई जारी रहेगी। कल जब मैंने उनसे बात की तो वो कहने लगी कि वो अभी तो ससुराल में ढल रही है, पढ़ाई के बारे में हम बाद में बात करेंगे। ये डर तो हमें पहले से ही था पापा। ललिता काकी ऐसा कुछ करेंगी ये तो मम्मी शुरू से ही कहती आ रही है। लेकिन आपको तो सिर्फ वसुधा बहन की शादी की चिंता थी, उनकी पढ़ाई की नहीं। अच्छा घर और अच्छा परिवार नसीब से मिलता है। एक बार अच्छे घर में रिश्ता ना हो तो फिर अच्छा घर और अच्छा लड़का मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्या लड़कियों के लिए पढ़ाई से ज्यादा शादी जरूरी है? अगर ऐसी बात है तो आप हमें क्यों पढ़ा रहे हैं? हमारी भी बेन की तरह शादी करवा दीजिए, हमारी पढ़ाई रुकवा दीजिए पापा। मुझे गलत मत समझ छुटकी। पापा, बेन वहां खुश है, ये तसल्ली तो हमने एक दूसरे को दे दी है, लेकिन बेन की पढ़ाई वहां शुरू होगी कि नहीं, इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है। आप बेन की शादी करवाना चाहते थे तो आपने करवा दी, लेकिन इस शादी से ना हम खुश हैं ना बेन। बेन ने तो सिर्फ समझौता किया है, वो आपके खिलाफ जा नहीं सकती, इसीलिए उसने चुपचाप शादी कर ली। और आप भी तो कहते हैं ना, ये दिक्री तो पराई होती है, तो बेन विरोध करती भी तो कैसे? बेटा, तू भी मुझे गलत समझ रही है। पापा, आप लड़कियों के पिता हैं, जितना आपका जी चाहे उन्हें घर में रख सकते हैं, और जब मन भर जाए उन्हें विदा कर सकते हैं। मेरी बेटियां ही मुझे गलत ठहरा रही है। क्या वो सब मुझसे ज्यादा समझदार हो गई है क्या? व्योमेश दीकरा, जिस बात का डर था वही हुआ। चंद्रकांत भाई ने शर्त वाली बात निकाली है। पण फैबा,
शादी के वक्त आपने ही तो उनकी ये शर्त मानी थी। हाँ दिकरा, मानी थी, लेकिन शादी टूट जाने के डर से। ऐसा नहीं था कि तुम्हारे लिए लड़कियों की कमी थी, लेकिन वसुधा मुझे पसंद आ गई तो मुझे शर्त माननी पड़ी। तो अब क्या सोचा है फैबा आपने? कुछ सोच नहीं पा रही हूँ, इसीलिए तो तुमसे पूछ रही हूँ बेटा। फैबा, शर्त आपने मानी थी, अब आप ही कुछ फैसला कर लीजिए। आपका जो भी फैसला होगा मुझे मंजूर है। जो दिख रहा, मैंने दुनिया ज्यादा देखी। एक बार अगर बहू के कदम घर से बाहर पड़ गए तो वो घर परिवार से दूर होती चली जाएगी। ऐसा ही होता है, समाज में ऐसे कितने ही दाखले हैं जहां औरत को एक बार घर से बाहर निकलने की छूट मिल गई तो वो अपनी मनमानी करने लगती है, अपने आप को आजाद समझने लगती है। खोटू नहीं कहूं दिख रहा, लेकिन वसुधा की पढ़ाई को लेकर मेरी तो हाँ नहीं है। तो बच्चे फैबा, आप चंद्रकांत जी से क्या कहेंगी? इस बात को हमें समझदारी से संभालना होगा, लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि चंद्रकांत भाई के दिमाग में अचानक से ये बात आई तो आई कैसे? हो सकता है कि वसुधा की पढ़ाई को लेकर उनके घर में बात चल रही हो। नहीं दिख रहा, एक बार लड़की की विदाई कर दी, उसके बाद माता पिता उसके घर परिवार में दखल अंदाजी नहीं करते, और ये बात चंद्रकांत भाई अच्छी तरह से जानते हैं। मुझे तो लगता है कि वसुधा नहीं उनके कान भरे होंगे। घर के कामकाज में तो उसका मन लगता नहीं है, इसीलिए उसने चंद्रकांत भाई को ये पढ़ाई वाली बात याद दिला दी होगी। हमारी बात बिल्कुल साची है फैबा। पूनम, आपने कैसे पहचाना कि मैं हूँ? मुझे पता है ये प्यारे प्यारे हाथ मेरी नन के ही हो सकते हैं। बैठो। ओहो भाभी, कितना काम करती हैं आप, कभी तो शांति से बैठ जाया कीजिए। बोलो मेरी प्यारी ननन, क्या बात करनी है मुझसे? आपको कैसे मालूम हुआ मुझे आपसे बात करनी है? तुम मेरे पास तभी तो आती हो जब तुम्हें मुझसे कुछ बात करनी होती है। नहीं भाभी, ये गलत है। क्या मैं आपको इतनी स्वार्थी लगती हूँ? मैं ऐसी बिल्कुल नहीं हूँ पूनम, मैं मजाक कर रही हूँ। बोलो क्या बात करनी थी? आपको ऐसा हंसता हुआ देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है भाभी। जानती हो पूनम, जब भी मैं तुमसे बात करती हूँ तो मुझे छुटकी की याद आ जाती है। वो भी बिल्कुल तुम्हारे जैसी है। रात में पूरे दिन भर की बातें बताने के लिए उतावली रहा करती थी। भाभी, छुटकी का स्वभाव तो बहुत ही अच्छा है। शादी में वो मेरी बहुत अच्छी सहेली बन गई। ऐसा लगा ही नहीं जैसे मैं उसे पहली बार मिल रही हूँ। उसके साथ तो मजा ही आ गया। पता है पूनम, मैं, रूपल, छुटकी रात में सारी दिन भर की बातें किया करते थे। भाभी, छत पर आप अपनी सहेली बेला के बारे में बता रही थी। उसकी शादी उस लड़के के साथ हो गई क्या? वो तो पता नहीं। बेला और निशांत एक दूसरे से प्यार करते थे, बस मैं इतना ही जानती हूँ। बेला ने उस दिन आपको अपना नंबर भी दिया था, तो फिर आपने उसे फोन किया क्या? कहाँ कर पाई पूनम, दिन भर घर के कामों में उलझी रही। और सच कहूँ तो बेला को फोन करना ये मुझे याद ही नहीं रहा। तो क्या बेला की शादी में नहीं गई थी? नहीं। पर आप बता रही थी बेला निशांत से प्यार करती थी और आप निशांत से मिलने वाली थी, तो क्या आप मिली थी निशांत से? निशांत? ओहो, कब आएगा तेरा ये निशांत? अब तू अपना मुंह बंद रखेगी? तुम्हारी खुशी को मिलने के लिए बेताब हूँ, पता नहीं कब आएगा, कहाँ चला गया। मैं ना तेरे लिए शरबत लाती हूँ और साथ में कुछ खाने को भी, तब भी तो अपना मुंह बंद रखेगी। कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है, समझी? चुपचाप यहीं खड़ी रहो और बात को टालने की भी कोई जरूरत नहीं। तुम सिर्फ ये बताओ कि शादी कब कर रही हो? अगले महीने। अगले महीने? हाँ, मैंने और निशांत ने अगले महीने शादी करने का फैसला किया। शादी करने का फैसला भी कर लिया और मुझे बताया तक नहीं। वाह, क्या पक्की सहेली हो तुम मेरी। वाह। अब पहले से तो नहीं बता सकती ना कि मैं शादी करने वाली हूँ। देख, मैंने तुझे मेरे और निशांत के बारे में पहले से लेकर अभी तक सब कुछ बता दिया है। एक बात कहूँ,
तूने निशांत के साथ शादी करने का फैसला कर लिया, इसका मतलब है निशांत बहुत अच्छा लड़का होगा। हाँ बहुत अच्छा है। आज तू भी मिल लेना, फिर बताना निशांत कैसा है। हाँ हाँ, वो तो तुम्हारा दूल्हा जब आएगा तब पता चलेगा। दूल्हा हाजिर है। निशांत? अच्छा, तो ये है तुम्हारे दूल्हे साहब? जी हाँ, और देर से आने के लिए दूल्हा माफी चाहता है। निशांत तुमने कितनी देर कर दी? मैंने तुम्हें कहा था ना मैं तुम्हें वसुधा से मिलवाने वाली हूँ, मेरी बेस्ट फ्रेंड से, फिर भी तुमने इतनी देर कर दी। शांत मत है, शांत। अब तुम चुप रहो तो मैं कुछ बोलूं? हाँ। वसुधा कैसी दोस्त है तुम्हारी, मुझे कुछ बोलने ही नहीं देती। पता नहीं शादी के बाद क्या होगा। वही होगा जो मंजूर बेला होगा। निशांत ये वसुधा है, वसुधा ये निशांत। सच कहूँ तो आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। मुझे भी कोई छोटी सी खुशी नहीं हुई आपसे मिलकर। निशांत मजाक मत करो। अब तुम मुझे हर बात पे टोका मत करो, ऐसे मौके बार बार नहीं आते। हाँ, पर आप ये मत समझिएगा कि हम आपको ऐसे ही छोड़ते हैं। जो फरमाइए मैडम। अगर ऐसी बात है तो सच्ची सच्ची बताइए कि आपको हमारी बेला में क्या अच्छा लगता है। सच बताऊं? मुझे तो पूरी बेला अच्छी लगती है। नहीं 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 नहीं, बात को टालने की कोशिश मत करिए, साफ साफ बताइए कि हमारी बेला में आपको क्या अच्छा लगता है, डिटेल में। ओके, सच्ची बताऊं तो मुझे बेला बहुत पसंद है। इसके डांस का तो मैं फैन हूं और इसका स्वभाव बड़ा सरल है। मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ और ये भी मुझसे बहुत प्यार करती है। और जिससे आप बहुत प्यार करते हो उसकी हर बात आपको बहुत अच्छी लगती है। स्पेसिफिकली क्या अच्छा लगता है ये बताना बड़ा मुश्किल है। क्या बात है, सच कहूँ बेला ने जैसे आपके बारे में कहा था, आप बिल्कुल वैसे। हम दोनों कलाकार हैं, मैं इसकी कला की कदर करता हूँ और आदर भी करता हूँ। और सबसे अहम की बात यह है कि हम दोनों के दिल एक दूसरे को समझते हैं, है ना? वसुधा है ना निशांत सबसे अलग? मान गए, सबसे अलग है। पर सच बताऊं ये सबसे अलग है और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि एक दिन बहुत नाम कमाएगी। वो तो कमाएगी, मेरी सहेली है ही इतनी टैलेंटेड। इसमें कोई शक नहीं है कि मैं बेला के साथ हमेशा रहूंगा और उसे जब चाहे तब मदद करूंगा। तो फिर बेला की शादी निशांत से हो गई थी ना? ये तो पता नहीं। उस दिन जब बेला गार्डन में मिली ना, तो फईबा के सामने निशांत के बारे में बात करना मुझे अच्छा नहीं लगा। बेला क्या सच में बहुत अच्छी डांसर थी भाभी? हाँ, सचमुच में बहुत अच्छी डांसर थी। जानती हो, उसे तो एक के बाद एक स्टेज शोज के ऑफर भी आने लगे थे। फिर पता नहीं वो अचानक से कहाँ खो गई। शादी के बाद जिंदगी इतनी बदल जाएगी ये किसी ने सोचा ही नहीं। पर आपको एक बार फोन करके बेला से बात कर लेनी चाहिए। हाँ, जानना चाहती हूँ कि ऐसी क्या बात हुई जो इतनी मायूस हो गई। चलिए भाभी, मैं निकलती हूँ। अरे पूनम, तुम बैठना चाहो तो बैठ सकती हो, कोई बात नहीं। नहीं नहीं, ये तो मैं ऐसे ही बैठ गई थी। वैसे भी सोने का टाइम हो गया है और भाभी भी बहुत थक गई है। गुड नाइट भाभी। गुड नाइट। गुड नाइट भैया। गुड नाइट। अच्छा सुनो वसुधा, फईबा तुम्हें याद कर रही थी, वो अपने कमरे में। जाकर मिला उन्हें और हाँ, उनके हाथ पैर भी दबा देना अगर वो चाहे तो। ठीक। पूनम तुम? सॉरी, इतना लेट फोन किया, कहीं डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? अरे नहीं नहीं। क्या कर रहे थे आप जतिन? इंतजार। क्या? किसका? अब मेरा मतलब नींद आने का इंतजार। नींद नहीं आ रही। एम क्यों
विचारों छोड़, ऐसी कोई बात नहीं है और मेरे दिल में ऐसा कोई ख्याल नहीं है। मतलब तुम खुश हो इस घर में? वसुधा, वैसे चुप रहना भी किसी सवाल का जवाब नहीं होता। मुझे भी नींद नहीं आ रही। इसका मतलब हम दोनों की नींद साथ में भाग गई है। तो एक साथ नींद कहाँ जा सकती है? ये तो नींद को पता। घर में सब सो गए? जी। वैसे अगर रोमेश भाई को पता चल गया कि हम दोनों फोन पे बात कर रहे हैं तो? क्यों डरते हो मेरे भाई से? वैसे बहुत तगड़ा है मेरा भाई, अगर पता चल गया तो बहुत पिटाई होगी। नहीं नहीं, मैं क्यों डरूं? बस ये सोच रहा था कि तुम मुसीबत में ना आ जाओ। नहीं नहीं, उन्हें कुछ पता नहीं चलेगा। अगर उन्हें पता लग गया तो सोनल की तरह तुम्हें भी बाहर कर देंगे। करें तो करें। वैसे मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है मुंबई में। अच्छा, कौन? तुम जानते हो उसे? मैं जानता हूँ तुम्हारे दोस्त को। जी, बहुत अच्छी तरह से। मैं तुम्हारे दोस्त को कैसे जानता हूँ? या तो तुम बुद्धू हो या बुद्धू बनने की एक्टिंग कर रहे हो। जो भी हो जल्दी से बता दो, क्योंकि आईने पे मैं तुम्हारी तस्वीर बनाने जा रही हूँ। जैसे कहोगे उस हिसाब से बना दूंगी। बुद्धू नदी हूँ, सब समझ गया हूँ मैं। तुम मेरी बात कर रही हो। हाँ, समझ गए थे तो फिर अनजान क्यों बन रहे थे? बस तुम्हारे मुंह से अपना नाम सुनना चाहता था। अब एक बात कहूं, नाराज तो नहीं होगी? नहीं, बोलो। तुमसे बात करके बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। क्या तुम्हें भी अच्छा फील हो रहा है? हेलो, सुन रही हो या नहीं? जी, सुन रही हूँ। तो बताओ तुम्हें कैसा लग रहा है? कुछ बातें हैं जो बोली नहीं जाती। बहुत अच्छा। सच कहूं तो मैं नींद का नहीं, तुम्हारे फोन का इंतजार कर रहा था। पता है, अब इतना तो समझने लगी है। बाय, गुड नाइट। बाय। वसुधा जी। बेटा, तुम्हें इस घर में कोई तकलीफ तो नहीं है ना? ऐसे क्यों पूछ रही हैं आप? जो दिख रहा, सवाल का जवाब सवाल नहीं होता है। तुम मेरे सवाल का जवाब दो, बोलो। नहीं फैबा। बेटा, इस घर में तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं है ना? घर में किसी ने तुम्हें कुछ कहा तो नहीं? બધું બરાબર છે ને? हाँ? ऐसा तो नहीं ना कि घर में तुमसे किसी ने गलत व्यवहार किया हो? हाँ? भाई एम के विचारों छोड़, ऐसी कोई बात नहीं है और मेरे दिल में ऐसा कोई ख्याल नहीं है। मतलब तुम खुश हो इस घर में? वसुधा, वैसे चुप रहना भी किसी सवाल का जवाब नहीं होता। आप ना मोटी बहन एकदम पाटली बदल लेती हैं। क्या बकवास कर रही हो तुम?
बोलो बेटा, तुम खुश तो हो ना? हाँ फैबा, मैं बहुत खुश हूँ। वसुधा, तुम्हारे पापा से तुम्हारी कुछ बात हुई? किस बारे में भाई? ऐसे ही तुम अपने पियर तो फोन करती होगी ना? हाँ, अभी थोड़ी देर पहले छुटकी का फोन आया था। और चंद्रकांत भाई से बात हुई? हाँ हुई। वैसे क्या कह रहे थे चंद्रकांत भाई? बस सबके बारे में पूछ रहे थे कि मैं कैसी हूँ, उन्हें मेरी बहुत याद आती है, बस। हाँ, याद तो आएगी ना बेटी की। और कुछ कहा उन्होंने? नहीं। वसुधा तो पढ़ाई की बात का जिक्र तक नहीं कर रही है, तो क्या चंद्रकांत भाई से कुछ नहीं कहा होगा इसने? वसुधा जी? अब जाकर सो जाओ, बहुत देर हो गई है। सुबह जल्दी भी उठना है ना? जाओ। जी फिर। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण दीकरा। मैं भी देखती हूँ वसुधा अपनी पढ़ाई की बात अपने मन में कब तक दबा के रखती है। मंजू, ए मंजू, अरे क्या रह गई? घर में है कि नहीं? अरे मोटी बहन नहीं है। सोचो, छत से अभी तक कपड़े नहीं उतारे तुमने? अरे बोला था मैंने वसुधा को कि छत से कपड़े उतार लेना टाइम से, अभी तक उतारे नहीं। ले, ओहो, मैंने तुमसे कहा था तो तुमने वसुधा से क्यों कहा? मोटी बहन, अब मैं भी थोड़ी नवरी हूँ, कितने सारे काम पड़े, और अभी वो संजय और उसके पापा के कपड़े भी धोने बाकी हैं मेरे को। हाथ से कपड़े क्यों धो रही हो? मशीन में डाल दो ना। अरे मोटी बहन, वो बाहर पहनने के नए कपड़े हैं ना, वो मशीन में डालने से जल्दी फट जाते हैं, इसलिए वो कपड़े तो मेरे को हाथ से ही धोने पड़ते हैं। वैसे मैंने वसुधा वहू से बोला था कि जब वो व्योमेश के कपड़े धोए ना तो थोड़े से मेरे कपड़े भी धो दे, लेकिन उसकी हिम्मत तो देखो, ना बोल दिया। संजय और मनसुख के कपड़े तो अगर अपने हाथों से धोएगी ना तो दुबली नहीं हो जाएगी। अरे थोड़ी तो मदद कर दिया कर उसकी। वैसे भी वसुधा को बहुत काम है इस घर में, अरे और कहीं नहीं तो कम से कम रसोड़े में भी उसका हाथ बटा दिया कर। वाह मोटी बहन वाह, अब तो मुझे ही डांटने लगी। कल तक तो वो नई बहू के ऊपर घर की सारी जिम्मेदारी डालने की बात कर रही थी, और आज उसकी दया आने लगी। अब मुझे कह रही है कि जाकर उसकी मदद कर। मंजू, तुझे हर बात का गलत मतलब निकालने की आदत हो गई है। मैंने तुमसे वसुधा को मदद करने के लिए इसीलिए कहा ताकि समय पर सारा काम हो जाएगा, 2 से 4 हाथ हो जाएंगे, लेकिन तुम होगी बस। अरे वसुधा को भी थोड़ा आराम मिल जाएगा ना। आप ना मोटी बहन एकदम पाटली बदल लेती है। क्या बकवास कर रही हो तुम? मैं तुम्हें मोतीचूर के लड्डू जैसा लग रहा हूँ? बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही लग रहा है। रुको तुम। क्या कर रहे? छोड़िए मुझे। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। आज कोई आ जाएगा, वही आ जाएंगी। तो आने दो, आने दो। आज तो ये मोतीचूर तुम्हारी आंखों में चूर चूर हो जाएगा। इस वक्त आपको रोमांस सोच रहा है, वही आ जाएंगी। हाँ तो आने दो। आज तुम फही ने कही देश कि मैं तो ऑफिस जाना चाहता था, ये वसुधा ही मुझे जाने नहीं दे रही। अच्छा